सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे को मीडिया में यह बात साफ करनी चाहिए कि अनुमति ली थी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अग्निवीर योजना की पोल खुल गई है, इसलिए अब इस किताब को छपने से रोकने का कोई तरीका निकाला गया है। एक बार फिर अग्निपथ का मुद्दा उछल गया है और इस बार जो उछला है, इससे पहले कि ये मुद्दा जनवरी में राम मंदिर या गोदी मीडिया के चक्कर में आके धूमिल हो जाए, और हमारा काम है इस मुद्दे को और उठाना, ताकि सरकार जो अपना अग्निपथ का फैसला है उस पर पुनर्विचार जरूर करें। हमें भी कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बस हम ये चाहते हैं, हमें अपने सरकार से कोई दुश्मनी नहीं, ना हमारी सरकार से हमारे कोई वो, बस हम यही चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो अपना फैसला जो अग्निपथ का है वो वापस ले ले, क्योंकि लाखों युवाओं के सपनों का सवाल है। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि शुरुआत में जब ये योजना आई थी, इसको टीओडी नाम दिया गया था, जिसको कि अब आप अग्निपथ बोलते हैं। टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। और जो उसमें शुरुआती प्रपोजल था सिर्फ वो 1000 लोगों का था कि ठीक है, इसमें 800 जवान और 100 कुछ अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। जैसे आपको पता ही है कि सेना में जो हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है अधिकारियों का, उसी की तर्ज पे इन्होंने एक आर्मी के जवानों के लिए भी एक ऐसा चीज प्रक्रिया आनी शुरू करी जिसमें कि उनकी सर्विस कम हो। जैसे आपको पता ही है कि फौज में जो जवान होते हैं वो फौज के रीढ़ की हड्डी के समान काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है मेन काम जवानी करते हैं। फिर उनसे थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ देती है एनसीओस की, उससे भी कम स्ट्रेंथ देती है जेसीओस की, उससे भी कम स्ट्रेंथ देती है ऑफिसर्स की। तो जवानों का काम ज़्यादा होता है करके तो उन्होंने सोचा कि जवानों की भर्ती हम ऐसे करें कि उनको पेंशन भी ना देना पड़े और कहीं उनको एक्सक्लूसिव कोटा भी नहीं देना पड़े और इन सब चीज़ों से हम बच जाएं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना लाई जो कि ये सारा चीज़ यानी कि पेंशन, बजट, इन सब में चीज़ों में उनको मुक्ति मिल जाए। तो उस योजना का नाम रख दिया उन्होंने अग्निपथ, जो कि शुरुआत में टीओडी थी। और टीओडी आपको पता ही होगा, जब 2020 में जब टीओडी योजना के बारे में बताया गया था तो सब लोग बड़ी खुशियां मना रहे थे कि हाँ, अब सभी युवाओं को सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। क्योंकि टीओडी तो यही होता है, चाहे इसराइल की बात करें हम या अदर कंट्री की बात करें, जहाँ पे भी टीओडी है वहाँ के लोगों को सेना में सेवा करने का अवसर मिलता है और वो अपनी खुशी से सेवा करते हैं और जाते हैं। तो ऐसे हमको भी लगा कि यार रेगुलर फौज जो भर्तियाँ हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन जो युवाओं का सपना इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनने का है, इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस देने का है, शायद उनके भी सपनों को उड़ान मिलेगी, यानी उनके भी सपने पूरे होंगे। तो बड़ा खुशी का माहौल था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये योजना टीओडी से सीधे अग्निपथ में कन्वर्ट हो जाएगी। और अग्निपथ में भी ऐसे ही कन्वर्ट होगी कि जवान को जवान न समझ के एक दिहाड़ी मजदूर समझा जाएगा, जहाँ की उसका जो वेतन है पर मंथ का रख दिया गया है 20,000 रुपये है। कहां कहां यह खबर नहीं छपी है, और जहां नहीं छपी है आप पूछ सकते हैं कि वहां यह खबर क्यों नहीं छपी है। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे, मिंट, कई जगहों पर एमएम नरवणे की किताब के अंश के आधार पर खबरें छप चुकी हैं। सबसे पहले इसका अंश समाचार एजेंसी पीटीआई से जारी किया गया। चारों तरफ की हेडलाइनों में यह बात गूंज रही है कि अग्निवीर योजना से सेना ही चौंक गई, उसे अंदाजा नहीं था। दूसरी हेडलाइन लद्दाख में चीन के साथ टकराव को लेकर थी, मगर ज्यादातर जगहों पर अग्निवीर योजना को लेकर प्रमुखता दी गई। किस तरह से इस योजना को सेना पर थोपा गया, जबकि विरोध के समय सेना से रिटायर हुए अफसरों को मैदान में उतार दिया गया कि वे बचाव करें, लोगों को समझाएं। उस वक्त कुछ अफसरों ने जरूर विरोध किया, मगर गोदी मीडिया के शोर में उनकी बात दब गई। अब जब इतनी जगहों पर इस किताब के बारे में खबरें छप चुकी हैं, तब क्या सरकार इसके छपने पर रोक लगा देगी? और जब ये प्रपोजल हमारे जनरल साहब तक पहुंचा, जब उनको इस बारे में पता लगा, तो सेना ने इसका पुरजोर विरोध किया कि श्रीमान 20,000 के लिए क्या एक जवान अपनी जान देगा? क्या वो सैनिक बन पाएगा? क्या उसके मन में एक सैनिक बनने का मादा है वो हो पाएगा? क्योंकि आपको पता ही है कि जो सैनिक होता है उसकी ट्रेनिंग ही नहीं, उसकी सेंटर की ट्रेनिंग नहीं, जब वो यूनिट जाता है उसके बाद यूनिट जाके 6-7 साल वो सीखता है, कोर्स जाता है, ट्रेंड होता है, तब जाके उसको अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश की इंपॉर्टेंस, अपने वतन की इंपॉर्टेंस, अपनी आर्मी की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। लेकिन अब तो पूरा खेल ही 4 साल का है, 4 साल आपने सर्विस करी और आप गए। और जो शुरुआत में, उसके बाद में हमारे जनरल साहब ने ये भी बताया कि शुरुआत में जो प्रपोजल रखा था तो उन्होंने जब बोला था कि आर्मी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी, नेवी भी होगी, जबकि आपको पता है आर्मी ने इसका इतना विरोध किया, तो नेवी और मतलब एयरफोर्स का तो एक झटके से कम नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि जैसे इंडियन आर्मी में तो सोल्जर जीडी भी है, टेक्निकल भी है,
क्लर्क भी हैं। आपको पता होगा कि एयरफोर्स नेवी में जीडी नहीं है, तो वहां पर पूरा काम ही टेक्निकल है। कैसे वो टेक्निकल के लिए अपनी सर्विस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 साल में कैसे वो कंप्लीट करेंगे, कैसे वो ट्रेंड होंगे, कैसे दूसरों को ट्रेन करेंगे, और 4 साल के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। तो सोचिए देश की सुरक्षा के साथ में कितना बड़ा ये खिलवाड़ है। इस बारे में सरकार ने सोचा नहीं। और मजे की बात तो ये है कि जब जनरल नरवणे साहब ने इसके बारे में थोड़ा विरोध किया, तो तब ये बात हुई थी कि 75% को परमानेंट किया जाएगा और 25% को बाहर किया जाएगा। लेकिन अप्रैल में नरवणे साहब रिटायरमेंट होते हैं और जून में अग्निपथ योजना लागू हो जाती है। जहां 75% और 25% क्राइटेरिया था, तो वहां सीधे क्या कर दिया उन्होंने, 25% को कर दिया परमानेंट और 75% को कर दिया आउट। तो इतना बड़ा इन्होंने बदलाव कर दिया। अब इन सब बातों में और भी कई राज छुपे हुए हैं, जो कि अब साहब की जो किताब आएगी, उसमें किताब आने के बाद ही ये सब चीज़ें हमें पता लगेगी आखिर बात क्या थी क्या नहीं थी। क्योंकि उसमें लद्दाख के मुद्दे से लेके अपना टीओडी, अपना अग्निपथ, सारी चीज़ उसमें कवर की हुई है। और बताया गया है कि कैसे नेवी और एयरफोर्स को मनाने के लिए हमारे जो सीडीएस साहब थे बिपिन रावत, उनकी मदद ली गई। बिपिन रावत साहब ने बहुत चीज़ों में मतलब एक्सपेरिमेंट किया। टीओडी भी कहीं ना कहीं उनका ही खेल था। और एक जो हमारे सेना के जो जवान हैं, उनके पेंशन के ऊपर में भी जल्द एक प्रपोजल आने वाला था, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। और शायद वो आज होते तो आ जाता है। और यही अगर हमारे हालात रहे, और अगर हम आज इस चीज़ के मामले में या अग्निपथ को लेकर अगर हम बोलेंगे ही नहीं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो सेना में सेवारत हैं सैनिक परमानेंट वाले, उनके ऊपर में भी पेंशन का कुछ कैंची चल जाए, या उनका भी कुछ ऐसा परसेंटेज बना दें जो कि उनकी पेंशन आज के अपेक्षा कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें अपनी आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा। हमें अग्निपथ का मुद्दा आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए होगा, तभी हम लोग अग्निपथ को लेके अपनी बात आगे रख पाएंगे। और सरकार के ऊपर में एक अच्छा खासा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले ले। क्योंकि अग्निपथ योजना का जो विरोध है वो सेना ने नहीं, रिटायर जो ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो सेना में जनरल रैंक से, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से, मेजर जनरल रैंक से, यही नहीं जेसीओ साहब, हमारे ऑफिसर्स लोग, सभी जो रिटायरमेंट है अधिकतर सबने इसका विरोध किया। लेकिन कुछ एक हमारे जो सेना से रिटायर्ड अधिकारी हैं, हमारे जनरल साहब और हमारे कर्नल साहब, जो कि अभी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप जब एक पार्टी के हो जाते हैं, तब आपको उसकी बिल्कुल मतलब गुणगान करने होते हैं, भले आपको खुद वो चीज़ें पसंद आए या ना आए। मैं नहीं समझता हूँ कि एक सेना के अधिकारी जो कि सेना के अंदर में मतलब 30-32 साल सेवाएं दे के आते हैं, या कर्नल साहब जो हमारे 15-20 साल अपनी सेवाएं दे के आते हैं देश के लिए, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और मुझे नहीं लगता कि उनकी खुद की मंशा होगी कि अग्निपथ योजना लाएं। लेकिन इतना भी मजबूर नहीं होना चाहिए सत्ता के लोभ में कि आप गलत चीज़ों का भी आप सपोर्ट करें। मैं तो उस अग्निपथ योजना का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल बाइकआउट के लिए बोलता हूँ। लेकिन बस अब इस चीज़ को हमारी सरकार को ही करना है कि सेना के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो। सेना ही नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। सोचिए कि आप 4 साल में एक ट्रेंड सोल्जर को आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। भले बोलने के लिए आप 10-12 लाख का पैकेज बताएं, लेकिन 10-12 लाख से ज़िंदगी तो नहीं कट सकती है। कहीं ध्यान रखना होगा कि वो गलत डायरेक्शन में न चला जाए, कहीं भूला भटके, कहीं इतना ट्रेंड कहीं गलत लोगों के हाथ में ना पड़ जाए। इस बारे में सरकार को जरूर सोचना होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स में जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।